देखो, क्वेश्चंस लेते हैं। हमने लास्ट में जो क्वेश्चंस लिए थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा था हमने किसका, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पढ़ी थी जिसका सेंटर क्या हो, 0,0 हो और रेडियस r हो, तो मॉड्यूलस z इक्वल टू r होती है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। और एक जिसका सेंटर क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर z0 हो, तो उसका होता है मॉड्यूलस z माइनस z0 इक्वल टू r। ये दो चीज़ें अपन ने डिस्कस करी थी, इस पे क्वेश्चन करे थे जिनको हमने दो तरीके से सॉल्व करा था। एक तो जो इनइक्वालिटीज पढ़ी थी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, और दूसरा पढ़ा था यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग से। अब उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं और फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर which satisfy the condition z minus 25 iota less than equal to 15। एक तो अब इसमें मैं और सब क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड में अब छोटे छोटे पार्ट है, 4 है। एंड फर्स्ट ले लिया हैविंग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। सेकंड पॉइंट हैविंग मिनिमम मैग्नीट्यूड। थर्ड ले लिया हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और हैविंग मिनिमम एम्पलीट्यूड। हिंदी में बोलें इसको तो वह सम्मिश्र संख्या निकालो जो कंडीशन को संतुष्ट करती है, जो कंडीशन को, ये कंडीशन उसको संतुष्ट करती है, तथा अधिकतम जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड होता है मॉड्यूलस z, मापांक भी बोल सकते हो, ये आपका मॉड्यूलस z होता है। और ये वापस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। एम्पलीट्यूड बोलते हैं पूर्णांक को, ठीक है। अब देखो, मैं एक ही सेट में ये चारों क्वेश्चन कर रहा हूं, तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझना अच्छे से। इस कंडीशन को तो आपको मैंने कल की क्लास में बताया था, ये बनेगा, ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है स्फीयर की, जिसका रेडियस कितना है, z माइनस z0 इक्वल्स टू r। किसकी इक्वेशन है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स सर्किल की इक्वेशन ऑफ, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस क्या होती है, r होती है, जो इधर होता है ना। तो ये तुम्हें बताया नहीं था क्या, यहाँ पे लिखता हूं मैं, z माइनस z0 इक्वल्स टू r है। यहाँ z0 क्या होता है, सेंटर होता है, और क्या, r होता है, रेडियस होती है। और इसका यदि मैं ऐसे कर दूं तो वो इनक्लोज इनसाइड आ जाएगा, उस सर्किल के अंदर वाला रीजन। तो ये मतलब ये जो सर्किल है इसके अंदर का रीजन है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ z0 कितना है, 25 आयोटा है, ठीक है भाई। यदि आपने कंडीशन, इसको मैंने कल और तरीके से सिखाया था, z को x प्लस आयोटा y लिखा था, फिर x का कोफिशिएंट तो 0 है, फिर इसका मॉड्यूलस निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 25 स्क्वायर निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा अलग स्टाइल से कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि आपने लिखा z माइनस 25 आयोटा, तो आपका z0 क्या है, ये है। और z0 को समझ ले x0 प्लस आयोटा y0, तो इसको क्या लिख सकते हो, 0 प्लस 25 आयोटा, क्योंकि माइनस तो इस फॉर्मूले में है, ये आप बस 25 ही लो। तो इसके कोऑर्डिनेट सेंटर क्या होता है, x0, y0, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0, 25।
और r हो जाएगी 15। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। तो जिसकी रेडियस क्या हो 15 हो और जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो 25 हो। स्केल ले लो, स्केल किसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं पैमाना, बता देते हैं। स्केल होती है ना 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, वहां पे समझ लो ग्राफ में आपने 1 डॉट, वैसे कंपटीशन के हिसाब से जरूरत नहीं है बट फिर भी आ गया वर्ड तो बता देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या ले लिया 1 यूनिट, तो ये 10 हो गया, ये क्या हो गया 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। अच्छा सर्किल उसमें क्रॉस चला जाएगा, थोड़ा डायग्राम बनाएंगे तो ये पे छोटी ले लेते हैं इसको, या नीचे तो वैसे ही कोई मामला है नहीं। ये आपने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25, तो यहाँ से 25 ये सेंटर आ गया, सेंटर से रेडियस 15 है, तो 5 और ये आपका 10, ये 15, तो ये आपका सर्किल बना गया। ठीक है, अब इस सर्किल की यहाँ एकदम इक्वली है, ये थोड़ा इधर ज़्यादा पार्ट लग रहा है। अज्यूम दैट इट इज़ अ सर्कल, ठीक है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस कितनी है, ये भी आपका 15 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ये आपका क्या ले लिया सर्कल ले लिया, जैसे किसी भी सूरत से ये सर्कल नहीं लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया 15 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 10 हो गया। अब मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स z क्या है यहाँ 15 से छोटा, तो इसके अंदर और इसकी बाउंड्री इक्वल टू साइन है, मतलब इसकी बाउंड्री z होता है, यहाँ से कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है नंबर जो इसके अंदर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके अंदर होना चाहिए और बाउंड्री पे होना चाहिए। तो उस z की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम तो ये हो जाएगी, जो कितनी हो जाएगी बताओ 10 आयोटा, तो आपका मैक्स और मिनिमम क्या हो गया 10 आयोटा हो गया। इज दैट क्लियर? मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्टेंस, तो इसमें आने वाले हर एक जेड की इस ओरिजिन से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यही है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? और मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से लेके क्या हो जाएगा यहाँ, और वो कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है 15, 15, 30 और ये 10, तो वो हो जाएगा 40। अब बात रही क्वेश्चन थोड़ा अब हुआ है इसका लेवल और अच्छा, 2 पार्ट हो गए क्लियर। अब बताना है मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का, ये जैसे ये आने वाला कोई भी पॉइंट ले लिया, ये रैंडम पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका ये एंगल हुआ क्या मैग्नीट्यूड यही हुआ। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मतलब ये जितना उधर जाए, और हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो यहाँ पे यदि मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये बस यहाँ टच कर रहा है इसको, ठीक है, तो टच करेगा बाउंड्री पे, मतलब सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्योंकि जेड सिर्फ इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यहाँ गिवन है। तो यहाँ आ गया पॉइंट जो इसके अंदर ही है, बाउंड्री पे है, मतलब इक्वल टू दिया हुआ है ना, तो बाउंड्री वाला भी इंक्लूडेड है, मतलब इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, और साथ में यहाँ जो ये थीटा होगा ये क्या होगा मिनिमम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, एकदम इजी। अब देखो इस थीटा की वैल्यू, और दूसरा इधर इसको टच करवा दो, यहाँ से समझ लिया ये क्या हो गया आपका क्यू हो गया, ये क्यू पॉइंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, पी पे हो जाएगा मिनिमम, क्यू पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो पी पॉइंट है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, इस एंगल थीटा की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। पी पॉइंट पे अपन को इस एंगल की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा, किसी भी सर्किल पे जो सारी टेंजेंट होती है, इतने बुरे सर्किल कैसे बन गए आज, ये कोई भी सर्कल हो गया उस पे आने वाली जो टेंजेंट होती है वो सेंटर पे हमेशा 90 डिग्री पे, तो ये टेंजेंट ही है, तो ये एंगल 90, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये 90 हो गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी थीटा
प्लस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से 90 बच जाएगा और 90 180 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आ गया थीटा। अब देखो यदि यहाँ पे ये एंगल मैं बोल रहा हूँ 90, ठीक है, इसको समझ लिया O, इसको समझ लिया O डैश। तो अब देखो O डैश क्या होगा, यहाँ से OP क्या होगा, OP हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस एक सेकेंड 15 का स्क्वायर, क्यों, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है, 15 ये 10 ये हमें पता है, तो 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर 625 माइनस 225 400, उसका रूट क्या आ गया 20। तो ओपी आपका क्या आ गया, समझ में आ गया, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ओपी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, तो वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो निकालना है, समझ में आया? तो यहां से एक बात बताना मुझे, कॉस थीटा निकालूंगा मैं, तो एक मिनट पी एम लिख देते हैं। आपको एक तो निकालना है पी एम और एक निकालना है आपको ये पॉइंट पी है, और एक निकालना है आपको ये ले लिया एन, मतलब x निकालना है, मतलब NP निकालना है, और y निकालना है, मतलब क्या निकालना है, MP निकालना है। भाई समझ गए ना, x यहाँ से यहाँ तक है, y यहाँ से यहाँ तक है, दोनों निकालना है। तो मुझे बताओ PN कैसे निकालेंगे। अब देखो cos थीटा होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। अब देखो साइन थीटा आपका हो जाएगा PN, परपेंडिकुलर क्या हो गया PM अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बताओ जल्दी से 20, ठीक है। और यहां cos थीटा क्या हो जाएगा OM, एक सेकंड, नहीं NP, हाँ देखो NP और OM इक्वली है, क्योंकि देखो ये पैरेलल साइड है, तो OM अपॉन क्या हो गया 20 हो गया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे दिक्कत आई, आपको सिर्फ किससे मतलब है, PM और OM से मतलब है। तो ये थीटा और ये थीटा इक्वली है, क्यों, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, और ये 90 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो गया, थीटा हो गया। अब मुझे बताओ ये cos थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन, तो यहाँ ये हो गया बेस अपॉन क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। इस समझ में आ रहा है नहीं? तो cos थीटा क्या हो जाएगा बताओ, cos थीटा ये बेस आ गया 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहां कितना है बताओ, हाइपोटेन्यूज उसके सामने वाला है ना एंगल, एक सेकंड, सामने वाला थोड़ी 25 है, सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, बेस ये पता है ना, एंगल किसके बीच में होता है, बेस के और हाइपोटेन्यूज के, और हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है 25, तो ये आपके आ गई cos थीटा की वैल्यू। यहाँ से क्या आ गया OM अपॉन 20 हो गया, और यहाँ से दूसरा पॉइंट, दूसरा आपका हो गया साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर जो कितना है 20, और ये कितना है 25 अपॉन क्या हो गया PM अपॉन क्या हो गया 20 हो गया। अब यहाँ से OM आपका क्या हो गया, OM आपका हो गया यहाँ से 20 से ये 4 और ये 5, और ये 5 से हो गया 3 12, और ये आपका हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये 4, तो PM आपका क्या हो गया 16। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है OM मतलब x 12 प्लस 16 आएगा, ये आपका आंसर है। समझ गए ना, OM आपकी x हो गई। और दूसरा हाईएस्ट का मतलब है यहाँ पे जो टेंजेंट है, इज दैट क्लियर? और इस पे क्या फर्क होगा, y तो रहेगा सेम, और क्या हो जाएगा x नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा माइनस का, ये आपका p है, q हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 16। सिमेट्री से लिख सकते हो, सममितता से, इज दैट क्लियर? तो यहां से बताओ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका है, क्यू पॉइंट का है, -12 प्लस 16 आयोटा, और मिनिमम क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, कैसा लगा क्वेश्चन?
अच्छा था, कैन आई इरेज? अब देखो क्वेश्चन, इफ 3 + 4 आयोटा 2 - 5 आयोटा and -9 + 16 iota be vertices of any curve, any figure, ये आपका कर्व बोल दिया, then it is। अब देखो, यदि आपके 3 + 4 आयोटा 2 - 5 आयोटा तथा -9 + 16 आयोटा बी वर्टिसेस मतलब शीर्ष होता है, इसका मतलब शीर्ष, कोई भी वक्र के शीर्ष हो तो ये है पहला ऑप्शन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा सिर्फ ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब समबाहु। आइसोसेलेस, कोलिनियर समरेखीय, तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो, मतलब क्या हो, एक लाइन में हो। अब देखो कोलिनियर में यदि 3 पॉइंट होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं, यदि ए बी और सी है, 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो सीधा पता चलता है अपन को ए सी है, मतलब एक क्या होगा, 2 का सम होगा। ठीक है, ये किसकी पहचान होती है, कोलिनियर पॉइंट की। एक लाइन में यदि 3 पॉइंट आए तो 2 का सम किसके बराबर होता है, तीसरे के। और ट्राइंगल की आपको प्रॉपर्टी एक याद होगी, 9th-10th में आप पढ़ते आ रहे हो, ट्राइंगल में हमेशा कोई भी 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। यू नो दिस, कोई भी 2 साइड ले लो, जैसे इनफैक्ट अपन सोच भी सकते हैं, जैसे इसको ट्राइंगल बनाना है तो यहाँ पे भले कितना भी पास में ले लो ना, ये कितना भी हाइपोटेन्यूज बड़ा ले लो, हाइपोटेन्यूज मतलब तीसरी साइड बड़ी ले लो, कितनी भी बड़ी ले लो, तो ये देख लो इसका और इसका सम क्या हो जाएगा, इससे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपन क्या करेंगे, अपने पास क्या पढ़े हैं, फिगर पढ़े हुए हैं, तो इनको सबको क्या समझ लेना है, 3 पॉइंट समझ लिया। पहले को समझ लिया, इसको Z1, ठीक है, Z1 समझ लिया आपने, और 3 + 4 आयोटा, ठीक है, और Z2 आपने समझ लिया, 2 - 5 आयोटा, Z3 आपने समझ लिया, -9 + 16। आप क्या कर दो, इसको A पॉइंट समझ लिया, इसको B समझ लिया, और इसको क्या समझ लिया, C समझ लिया। पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है, तो A भी क्या हो जाएगा, आपको पता है Z2 - Z1 का मॉड्यूलस, तो या फिर ये एक मॉड्यूलस, इसमें से इसको करो या इसमें से इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 3 - 2 करा, फिर 4 माइनस ये 9, 81, √82 हो जाएगा, जो कि 9.1 मान लिया करें, ठीक है। दूसरा BC निकाल दो, मतलब यहां से यहां तक, तो आपने 2 में से इसको सब्सट्रैक्ट करा तो 11, 121, और फिर आपने 2 से इसको सब्सट्रैक्ट करा तो -5 से इसको कर दो, तो क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 ही होता है, पता है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया आपका 500 और
40 और 562, ये किसका रूट होता है बताओ? 23 के रूट से 529 होता है आई थिंक 23 का, और 24 का होता है 23 का 23 पॉइंट कुछ होगा मेरे हिसाब से, 23 पॉइंट समथिंग होगा, 23.4 समझिए, क्योंकि देखो 23 का स्क्वायर करोगे ना, ये 529 है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इज दैट क्लियर? और 576 है उसका 24 का, तो मतलब ये 9 ही समझो, 8 समझ गया, कोई दिक्कत? अब वापस निकाल दिया ए सी क्या, इसमें से इसको 3 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 144, फिर आपका हो जाएगा 4 माइनस यहाँ 12 हो जाएगा, ये 4 144 होगा, इसमें से इसको ऐड हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट 144, तो ये हो गया 300 से 12 निकाल दो 288, तो आपका 18 होता है 17 होता है आई थिंक 18 का होता है 324 और 17 का होता है 289, 17 का आसपास है, 17 का आप स्क्वायर करो तो 70 का हो जाएगा, 17 का ये होता है 289, याद नहीं क्या तुम्हें? बहुत टाइम काम भी कम ही आते हैं, ये अप्रोक्स 17 ही है, या निकाल के देख लेते हैं, तो 17 का हो गया 170, फिर आपका 7 का 70 और ये 49, तो ये आपका हो गया 289, ठीक है ना? तो ये अप्रोक्स किसके पास है 70, तो देख लो दो साइड का सम भले इसको ले लो कम वाली, तो भी तीसरी साइड से क्या है ज्यादा ही है, तो मतलब समझ गया ना, है तो ये ट्राइंगल और ना ये इक्विलेटर है क्योंकि तीनों साइड अलग अलग है, आइसोसेलेस दो साइड सेम नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7। इज दैट क्लियर? अब देखो आपने ट्राइंगुलर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ इनफिनिटी, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, या ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज बोलते हैं उसको, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं की त्रिकोणीय असमानता, इनइक्वालिटीज। देखो इनइक्वालिटीज किसको बोलते हैं? जहां पे इक्वल साइन नहीं होकर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ जाए। तो आपको पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा Z1 ये Z, इसका मतलब होता है, देखो अपन ने क्वेश्चन करे थे उसमें मैंने कहा आप है ना Z1 यदि नेगेटिव का है ना तो उनका मॉड्यूलस ले लेना, तो इसका मतलब होता है कि दोनों का अंतर, ठीक है, भले ज्यादा हो या बड़ा हो, ये सबसे कम होता है, और ये आपका Z1 प्लस Z2 या भले माइनस हो, ये हमने पढ़ा था, हमने इसमें सबको कंबाइन कर दिया है। दो तो कंडीशन ये बनी थी, Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस से ज्यादा होता है मॉड्यूलस Z1 प्लस मॉड्यूलस Z2, Z1 माइनस Z2 से ज्यादा होता है, Z1 माइनस Z2 के मॉड्यूलस से ज्यादा क्या होता है मॉड्यूलस Z1 प्लस मॉड्यूलस क्या Z2, समझ रहे हो? दूसरी ये प्लस ये होता है दोनों का डिफरेंस, और पॉजिटिव लेना, इसीलिए मैंने साइन ऐसे लिया है, ये बोलो या ये बोलो एक ही चीज है, और दिस इज सेम, ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यू होगी ना उसको आगे लेना, दोनों का डिफरेंस लेना, पॉजिटिव लेना, क्योंकि मॉड्यूलस वाला नेगेटिव नहीं होता। इज दैट क्लियर? देखो अब इसको है ना अपन वापस ट्राइंगल में हमें एक चीज पता है कि ट्राइंगल में हमेशा क्या होता है, ट्राइंगल में हमेशा कोई भी दो साइड का सम हमेशा ज्यादा होता है तीसरी साइड से, ये तो पता है ना। और थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ फिगर बना के भी बता दिया कि भाई कोई भी सेंस हो, हाइपोटेन्यूज कितना भी बड़ा हो, हमेशा जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो उसको उससे ज्यादा ही होगा। अब देखो तो एक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर से समझा है, और मैंने कहा जो जहां जहां वेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या करता है सेटिस्फाई करता है।
तो वेक्टर के ये आपने प्रूफ कर लिया है, वैसे आपको याद हो तो मैंने ये प्रूफ करवा दिए हैं सारे, तो पता है ना मॉड्यूलस जेड वाले सारे प्रूफ आपके कर रखे हैं, पर फिर भी मैं आपको ट्राइंगल के सेंस में इसको वेक्टर के फॉर्म से प्रूफ करवाता हूँ। अब देखो ये आपने लिया कोई ट्राइंगल, ये आपने ले लिया Z1, ये आपने ले लिया Z2, और तो ये यहाँ क्या हो जाएगा Z3, A B और ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपको पता है जो Z3 है ये साइड है, ये Z1 प्लस Z2 है, मतलब वेक्टर में क्या होता है फर्स्ट और लास्ट देखा जाता है, भले इधर से इधर जाओ, समझ गए ना। तो अब ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो मैं यहाँ, मेरी बात समझ, तो यहाँ से मॉड्यूलस Z1 क्या है, ट्राइंगल की कोई एक साइड है, मॉड्यूलस लगा दिया मतलब मैं लेंथ ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और ये ट्राइंगल की दूसरी साइड की लेंथ है, मॉड्यूलस लगा दिया मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले रहा हूँ, और यहाँ पे ये क्या हो गया Z2 का मॉड्यूलस ले लिया, मतलब मैं भी इसके क्या ले रहा हूँ लेंथ ले रहा हूँ, तो ये लेंथ से दो का सम हमेशा ये ज्यादा होगा। कहां से पता चला? फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इज दैट क्लियर? तो पहला वाला यदि यहाँ प्लस हो उससे ये ज्यादा हो गया यदि यहाँ रिप्लेसिंग Z2 इक्वल्स टू माइनस Z2 को क्या करो आप माइनस Z से रिप्लेस कर दो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, और इससे यहाँ पे तो देखो ये Z1 और फिर मॉड्यूलस लोगे ना यहाँ माइनस Z2, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस का Z2 आ जाएगा। भाई Z2 का मॉड्यूलस और माइनस Z2 का मॉड्यूलस तो सेम ही आएगा, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इधर वाली दोनों क्या हो गई, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, एकदम। अब देखो थर्ड की बात करते हैं, एक है ना इसको अपन और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे Z2 यहाँ लिया है ना, उसका ऑपोजिट साइड ले लो तो क्या हो जाएगा नेगेटिव Z2, इसका एक तो यहाँ रिप्लेस करके है, इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे इसका ऑपोजिट ले लो तो ये क्या हो जाएगा माइनस Z2 हो जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर Z1 हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो गया, तो इधर से इसको लिया तो ये क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका और इसका एडिशन ये है। तो यहाँ से फिर तीसरी साइड है, ये दोनों का सम, ये मॉड्यूलस Z1 और दूसरी यहाँ माइनस Z2 आ जाएगा, ये ज्यादा होगा, ये तीसरी साइड क्या है Z1 माइनस Z2, तो इसको एकदम आप कर्व बना के भी कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यदि ट्राइंगल लिया एक लाइन ली, ठीक है, या चलो तुम थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, ये वाली आप थोड़ा सोचना कि आप इसको प्रूफ कर पाओ, वैसे अलग से होगी बट फिर भी यू शुड ट्राई दिस। बाकी की क्लास